सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 पद, जिसमें लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो वह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी जो भी हम खाते हैं या जो भी पीते हैं या जो कुछ करते हैं, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए भोजन का प्रबंध कितने अद्भुत तरीके से करता है। परमेश्वर ने हर एक चीजों का निर्माण हमारे लाभ के लिए ही किया है। परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है कि हम खाएं और पिएं। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि आप जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि सभी अच्छी चीजें पिता ही से आती है। पिता के माध्यम से उनका प्रकाश हमारे जीवन में बहता है, जो पिता की अच्छाई और महिमा को दर्शाता है। प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है उनकी स्तुति या आराधना करना। हमें अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कामों में भी ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। जब हम उनकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर हर मनुष्य को नम्र कर देता है, हर बात में विश्वास योग्य बना देता है, बिना कपट के एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। हमें अपने होठों से उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके वचन का पालन करना चाहिए, यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, उदारता पूर्वक दूसरों को देना चाहिए। सभी चीजों में ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। प्रभु यीशु के नाम पर सभी कार्य करनी चाहिए। हर चीज में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेम ईश्वर की महिमा का माध्यम है। सच्चा प्रेम मसीह जीवन को दर्शाता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम ईश्वर को महिमा देते हैं। माफी मांगने से पहले हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, स्तुति 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 हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, बहुमूल्य सामर्थ्य पिता, जीवन दान देने वाले पिता, अनुग्रहकारी पिता, विलंब से कोप करने वाले पिता, क्षमा करने वाले पिता, दुख दे के पछताने वाले पिता। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप हमारे लिए भोजन प्रबंध करते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए आपकी स्तुति हो, महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता आप हम सभी को रहने के लिए मकान दिए हैं पिता परमेश्वर, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, इसके लिए मैं आपको करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, आप उसे छू और चंगा कर पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं एक एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता, क्योंकि वचन में आपने कहा है, तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक बीमारी यीशु के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर। पिता आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई भी संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हुए पिता परमेश्वर। पिता हर एक नशे की बुरी आदतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, एक एक बुराइयां, एक एक नशे की बुरी आदत यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता जिस घर में पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, जिस घर में भाई बहन में माँ बाप में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, आप उस घर में अपनी आशीष दे, अपनी शांति दे, ताकि जो भी लड़ाई झगड़े शैतान की ओर से होती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से एक एक शैतान की दुष्शक्ति दूर होने पाए पिता। हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए।
पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।